स्कूल जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, स्कूल जाओगे बर्बाद हो जाओगे। कोचिंग वाले कभी आपका पेपर भी नहीं देखते हैं खोल के क्या है, क्योंकि मैं खुद टॉपर हूँ, आपको भी टॉपर बना दूंगा। मेरे खुद केमिस्ट्री में 95 है और फिजिक्स में भी 95 है। तो ये देखिए चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने बीच में किए थे हमने, इतने बीच में, इतने पेज में किए थे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में लेके आ चुके हैं आप सभी लोग की जनवरी मंथ की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, जिससे कि आपके नंबर और तैयारी दोनों बूस्ट हो। आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कैसे करें, हम रिवीजन कर रहे हैं, बार बार भूल जा रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर कहाँ से लगाएं, हम अपना प्रैक्टिस पेपर कैसे दें, फाइल कंप्लीट कैसे करें, प्रैक्टिकल वाइवा का क्या होगा, सभी कुछ आज के इस वीडियो में आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मैं एक टॉपर हूँ, मैं जानता हूँ जनवरी मंथ में क्या क्या हम लोगों को सहना पड़ता है। सभी कुछ मैं आपको बता दूंगा, आपको बता दूंगा कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम के प्रेशर में आप अच्छे से पढ़ सकें और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। ठीक है, चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी तैयारी किस मीडियम पे है, लो मीडियम पे है, एवरेज मीडियम पे है या हाई मीडियम पे है। देखिए मैं आप तीनों मीडियम के लेके आ चुका हूँ फ्लो चार्ट, लो, एवरेज और हाई। देखिए लो और एवरेज और हाई, देखिए इस समय में ज्यादातर बच्चों का तैयारी एवरेज तो होगी। लो अगर जिसकी है तो भाई थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने साल भर अपने कुछ नहीं किया है, तभी आपकी लो तैयारी है। ठीक है, अगर आपकी एवरेज तैयारी है तो थोड़ा बहुत टेंशन लेना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, बस जो मैं आपको बताऊं वो स्टेप फॉलो कीजिए। और हाई तैयारी वाले भी ये ना सोचे कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमारा पेपर हो जाएगा, नहीं। इस समय में अगर आप पढ़ोगे तभी आपके नंबर बूस्ट होंगे। पूरी साल पढ़ा कोई मायने नहीं रखता, साल के बस आपको 2 महीने आपको पढ़ना रहेगा, बस 2 महीने में आपके नंबर डिसाइड होंगे, आपके टॉपर बनेंगे कि आप एवरेज मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, तो देखिए अगर आपकी तैयारी लो मीडियम है तो पहला देखिए आप क्या कीजिए, आप देखिए अवतार की क्वेश्चन बैंक आती होगी। अगर आपके पास अवतार की क्वेश्चन बैंक नहीं है, विद्या की है, राजीव की है, वैसे अवतार की सबसे अच्छी रहती है, मुझे अच्छी लगती है वो, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लिखे रहते हैं। अगर अवतार की नहीं है, अगर अवतार की चाहते हो, किसी प्रकार से नहीं है, तो मुझे कमेंट बता देना, मैं आपको अवतार क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ दे दूंगा। देखिए अवतार क्वेश्चन बैंक की में आपको क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, जो 3 बार से अधिक बार आए हो क्वेश्चन, 3 बार से अधिक बार। और वो क्वेश्चन देखिए प्रत्येक चैप्टर में, जैसे प्रत्येक चैप्टर में मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चन आप ढूंढ दीजिए उसमें, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटिए उसमें से मैक्सिमम। जैसे विलियन चैप्टर है, विलियन चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट, बस। ठीक है, वो भी छोटे छोटे, वो क्वेश्चन आप छांटिए और उनको लगाइए। और देखिए आपको न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। देखिए विलियन चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। मोलरता मोलरता में डिफरेंस, बस 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे 2-3 नंबर के बनेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल आपका 100% फिक्स बनेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, प्रत्येक चैप्टर में 5-5 क्वेश्चन ढूंढिए। मतलब कि आपके 10 चैप्टर हैं। देखिए केमिस्ट्री में आपके 10 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में अभी आपको बात बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में आपके देखिए 10 चैप्टर हैं, और प्रत्येक चैप्टर में से देखिए आप 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इतने तो आपको तैयार करके चलना ही है। ये आपके लघु उत्तरीय भी है, दीर्घ उत्तरीय भी है, और आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी है। बस आपको सभी कुछ तैयार करने, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न ये समझना बहुविकल्पी प्रश्न भी इसमें डालो, नहीं, बहुविकल्पी प्रश्न के लिए आप अलग से रखिए उसको। ठीक है, बस 50 क्वेश्चन आपको तैयार होने ही चाहिए सारे। देखिए मैं आपको सभी कुछ फिक्स टॉपिक करा रहा हूँ। देखिए 50 क्वेश्चन में भी से भी मैं आपको बता दूं, 10 क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं, फिक्स जो आपके हर साल आते हैं। और वो फिक्स क्वेश्चन मैं केमिस्ट्री के आपको करा रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट में मैं आपको करा रहा हूँ। केमिस्ट्री के मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए हैं, वो जाके जरूर देख लेने जाके, उससे भी बाहर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दीर्घ उत्तरीय दे दिए, वो भी तैयार कर लीजिए, और उनका सॉल्यूशन भी मैं भी करा रहा हूँ। ठीक है, और आप अभिक्रिया भी तैयार कीजिए साथ साथ में ही। ठीक है, ये सब कीजिए आप, और ज्यादा से ज्यादा तैयार करने के बाद मैक्सिमम आप क्या कीजिए, आप अपना रिवीजन कीजिए, उसको पढ़िए लिख लिख के। ठीक है, और इस समय आप क्या कीजिए, सबसे जरूरी पॉइंट ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। सबसे जरूरी पॉइंट आपको क्या करना है, फालतू का मोबाइल नहीं चलाना बिल्कुल भी। ठीक है, मोबाइल बिल्कुल भी ना चलाइए, कुछ भी ना देखिए, मोबाइल बंद कर दीजिए। बस बस आप क्या कीजिए, शाम को, बस शाम को अपना रिवीजन करने के लिए, जैसे कोई पीवाईक्यू हो गया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको सर्च कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपने आपके भैया ने कोई अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है, उस पर लिखा है कि जरूर आएगा, फिक्स है,
तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको तैयार है तो ना देखिएगा, 2x स्पीड में देख लीजिएगा जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, ओनली पीवाई किलो क्वेश्चन आंसर के लिए आप प्रैक्टिस करें मोबाइल से। ठीक है, और स्कूल जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, स्कूल जाओगे बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं मतलब है। अब स्कूल जाना बिल्कुल बर्बाद है। कोई टीचर कहे कि आओ स्कूल ना आओ, कोचिंग भी बंद कर दो सारे टीचरों की। कोचिंग कोई टीचर ये नहीं बता पाए क्वेश्चन क्या आएंगे, सिर्फ ऑनलाइन के अलावा कोई नहीं बता पाएगा। वो टीचर, देखिए आपके टीचर, मैं बताऊं सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि टीचर आपके कोचिंग वाले कभी आपका पेपर भी नहीं देखते हैं खोल के क्या आया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, स्कूल जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन तैयार कीजिए सभी सब्जेक्ट में। बस आप देखिए, अगर डेली आप क्या करिए, 5 सब्जेक्ट हैं आपके, तो अभी आप फिजिक्स, देखिए अभी आप क्या कीजिए, अभी आप अपने पीसीएम पे ध्यान दीजिए, पीसीएम या पीसीबी पे। ठीक है, ये आपके होंगे। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए एक दिन में आप क्या कीजिए, 5 क्वेश्चन लगाइए प्रत्येक चैप्टर के, 5 क्वेश्चन। ठीक है, जैसे विलयन और विद्युत रसायन हो गया, इनको एक ही दिन में समाप्त करिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, इनको एक ही दिन में समाप्त कर दीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को। तो जिस तरह से आपकी केमिस्ट्री, देखिए फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर हैं, लगभग आपके पूरे जनवरी मंथ में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैथ में देखिए फिक्स क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन फिक्स मैंने आपके लिए छांट लिए, उससे बाहर नहीं आएंगे। 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपके 40 नंबर पूरे क्लियर करा दूंगा मैं पक्का। ठीक है, जरूर इसके लिए क्लास में लाऊंगा, बस आप क्या कीजिए, कमेंट में लिख देना मैथ क्लास के लिए। ठीक है, जरूर लाऊंगा। तो ये आप तैयार कर सकते हैं, आपका जनवरी मंथ में पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, फिर अपने फरवरी में आराम से रिवीजन कीजिए, अपने पेपर देने चले जाए, आपके नंबर पूरे 90% प्लस आ जाएंगे अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपना ली। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं लो में, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपको क्या करना है जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा भी पॉइंट हो वो भी आप अलग से अपने नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने एवरेज तैयारी, जिनकी बच्चों की एवरेज तैयारी है वो क्या करें हम इस समय। देखिए जिन बच्चों की एवरेज तैयारी है वो क्या करें, देखिए एवरेज तैयारी मतलब आपने क्या कर लिया, मैं ये समझ रहा हूँ, अगर आपकी एवरेज तैयारी है तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा। अगर छूट रहा होगा तो मैक्सिमम 2-3 चैप्टर छूट रहे होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, 2-3 प्रत्येक में नहीं, वो भी हम कहेंगे 1-2 सब्जेक्ट में 2-3। अगर आपकी ये आपकी एवरेज कैटेगरी है। ठीक है, आते हैं, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर पा रहे, रिवीजन का बहुत ज्यादा हो चुका है, तो आप क्या करें, देखिए आप क्या कीजिए, 2 से 3 चैप्टर रोज अपनी बुक से रिवाइज कीजिए, जो जिसमें आपने फेयर बना रखे नोटबुक उसमें रिवाइज कीजिए, और अवतार क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। उसमें से देखिए आपने अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, और अवतार क्वेश्चन बैंक के उसमें देखिए उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाइए, और देखिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे जैसे इंपॉर्टेंट आते हैं लेकिन आपने नहीं लिख रखे हैं, वो भी तैयार कर लीजिए। साथ में जो आपने 2 से 3 चैप्टर में आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लीजिए कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे। ठीक है, जिससे आपकी लैंग्वेज तैयार हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका बात हो गई है। 10 रुपए या 20 रुपए वाली नोटबुक बनाइए, उसमें फिक्स क्वेश्चन लिख लीजिए कि ये बहुत ज्यादा मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हमको याद नहीं है, हमको याद नहीं हो रहे, ये क्वेश्चन हमको याद नहीं हो रहे, इनको हम तैयार करेंगे बाद में आराम से। तो प्लीज कृपया करके आप नोटबुक बना लीजिए बिना सोचे किसी के। और आपके देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग मेथड ना पढ़िएगा, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, आपको पूरे नंबर दिलाऊंगा मैं, कि मैं खुद टॉपर हूँ, आपको भी टॉपर बना दूंगा। प्रत्येक चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, वो अगर आपको नहीं याद है तो लिख लीजिए, अगर याद है तो अपने अलग से रफ कॉपी पे उसका रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, मेरे खुद केमिस्ट्री में 95 है और फिजिक्स में भी 95 है, तो उनका प्रैक्टिस भी कीजिए, लिख लिख के चेक कीजिए आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ये हो गया, पेपर प्रैक्टिस भी हो गया। अब क्या कीजिए, आप स्कूल जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए स्कूल जाना बिल्कुल बंद कीजिए, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अभी आपका वाइवा होगा, प्रैक्टिकल फाइल भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं बनाई होगी, प्रैक्टिकल फाइल भी लिखनी पड़ेगी, आपका वाइवा होगा, चार्ट पेपर भी बनाना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा फरवरी आपकी उसी में चली जाएगी, और कुछ बच्चों का अभी प्री बोर्ड भी लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज कृपया करके स्कूल जाना बंद कर दीजिए। अगर प्री बोर्ड लगा है तो प्री बोर्ड पेपर दीजिए आराम से, उसके बाद बिल्कुल बंद कर दीजिए स्कूल जाना। बस 1 महीने के लिए कमरे में बंद हो जाइए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपके 100% 95% आ सकते हैं एवरेज तैयारी करने वाले बच्चों के। अब हम आते हैं अपने उन बच्चों जिनकी हाई तैयारी है। हाई तैयारी मतलब जिनका सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट रिवीजन भी उनका कंप्लीट हो चुका है, मतलब रिवीजन भी वो बच्चे कर चुके हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है,
अब वो क्या करें, डेली एक सब्जेक्ट का पूरा जितना, जिसे केमिस्ट्री में आपके 10 चैप्टर है पूरे एक दिन में निपटा दीजिए, फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर है पूरे एक दिन में निपटा दीजिए, आपके मैथ्स में देखिए 13 चैप्टर है पूरे निपटा दीजिए। ठीक है, रिवीजन कीजिए एक दिन एक सब्जेक्ट का। आप देखिए जिनकी जो कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको लगता है कि ये आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, तो वो भी पढ़ लीजिए। अगर आपकी तैयारी फुल हो चुकी है यार, तो क्यों 2-3 क्वेश्चन 2-3 नंबर का आ जाए, क्यों छोड़ सकते हो आप। आ गया क्वेश्चन कहीं, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ऐसे रहते हैं जो बच्चों के नंबर गिरा सकते हैं, उसी से बच्चों का डिसाइड होता है रैंक, उसका जिले में रैंक आएगा कि स्टेट में रैंक आएगा। अवतार का क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे, उसी का क्वेश्चन आता है। देखिए मैंने एक नोटबुक है उसके लिख रखे हैं सारे, ये देखिए अवतार के क्वेश्चन, ये अवतार के नहीं, ये तो मैंने सर से पढ़ा था। ये देखिए जब पढ़ने के बाद हमने देखिए जब रिवीजन किया था तो देखिए यहां से देखिए, ये देखिए आपको शायद दिख रहा हो, तो ये देखिए चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने बीच में किए थे हमने, इतने बीच में, इतने पेज में किए थे, देखिए इतने पेज में मात्र। ठीक है, और देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे, इससे ये अवतार किसे मैंने लिखे थे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ये देख सकते हो आप, एक इससे बाहर एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं आया, सभी क्वेश्चन इससे मेरे फंस गए थे। ठीक है, तो ये मैं आश्वासन आपको भी दे सकता हूँ कि इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो प्रत्येक हफ्ता क्या कीजिए, 2 सब्जेक्ट के पेपर लगा के देखिए, आप लगा बैठ पा रहे हैं 3.5 घंटे की नहीं बैठ पा रहे, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्वेश्चनों का। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरे स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी आपकी जनवरी मंथ की। और फरवरी मंथ की मैं आपको अलग से बताऊंगा। जनवरी मंथ में ये कीजिए, स्कूल बिल्कुल भी ना जाइए कोई भी बच्चे। ठीक है, स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है अब, ये भूल जाइए। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको पूरा स्ट्रेटजी मेरी समझ में आई होगी। अगर आपको स्ट्रेटजी मेरी पसंद आई है, अगर आपको अपने भाई की मेहनत पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।